बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं राय नूर अल हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राय एग्रीविजन। किसान भाइयों, जब आपकी धान 20 से 25 दिन के ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर आके आपको एक बड़े इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। तो इस इम्तिहान में अगर आप पास हो गए तो बल्ले बल्ले, अगर ना कामयाब हो पाए तो बहुत बड़े नुकसान का खदशा होता है। तो जब आपकी 20 से 25 दिन की धान हो जाती है तो आप देखते हैं कि आपके खेत में जड़ी बूटियां जो है वो उग आती हैं। अगर उनको बर वक्त कंट्रोल ना किया जाए, ना सिर्फ वो हमारी खुराक खाती हैं जो हम पौधे को दे रहे होते हैं, क्योंकि जो जड़ी बूटी है ये जमीन की सगी औलाद है और वो जो फसल जो हमें चाहिए होती है वो उसकी जो है वो सौतेली औलाद है। जमीन कोशिश करती है कि जो भी हम खुराक डाल रहे हैं वो सारी की सारी जड़ी बूटी को लगे। तो इस तरह से ही आप देखा होगा आपने कि जड़ी बूटी है जो वो बहुत तेजी के साथ ग्रोथ करती है, उतनी तेजी के साथ हमारी फसल ग्रोथ नहीं करती। तो इसकी वजह यही है कि वो उसकी सगी औलाद है, खुराक उसे देती है तो वो फौरन से जवान होना शुरू हो जाती है। तो आपने उसे बर वक्त कंट्रोल करना है। अगर नहीं करेंगे तो ना सिर्फ वो हमारी खुराक खा रही है बल्कि बहुत सारी बीमारियों का भी खदशा होता है प्लाट के अंदर। उसकी वजह से, जड़ी बूटी की वजह से जो है बहुत सारी बीमारियां भी अटैक करती हैं और नतीजतन हमें बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आपने कंट्रोल कैसे करना है, सस्ता हल क्या है, वो अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पहले जो दवाइयां इस्तेमाल होती थी वो तो था वनिस्टा, और उस वक्त जो जड़ी बूटियां थी वो डीला था, मूरख थी, डिडन था, समाकी, समाक, ये सारी जड़ी बूटियां तो वनिस्टा कंट्रोल कर लेता है, इसमें कोई शक नहीं, और सस्ती भी पड़ती थी। अब वक्त गुजरने के साथ साथ एक नई जड़ी बूटी जो कि बहुत बड़ा मसला बन चुका है, घोड़ा घास का। तो उसकी जो उसमें जो जहर आ रहे हैं वो आ रहे हैं साई हेलोपाफ, बुटाइल और मिटामीफॉप। जितनी कंपनी के पास ये प्रोडक्ट हैं, जैसे कि कोरम के नाम से प्रोडक्ट है, एवियल ग्रुप का, अजिक्सा कंपनी, अजिक्सा कोर्टिवा का है, और पावर क्राफ्ट साइंसेज का जो है स्पेक्टर के नाम से है, इन आईसीआई का दुआबा के नाम से है। ये वो जहर हैं जो घोड़ा घास को भी खत्म करते हैं और बाकी भी जड़ी बूटियों को खत्म करते हैं। और यहाँ पर एक रॉकेट साइंस है जो आपने समझनी है। अगर आपके खेत में घोड़ा घास है तो फिर आप मजबूरी है यही जहर आप करेंगे, क्योंकि इनके बगैर जो घोड़ा घास है वो खत्म नहीं होगा। अगर आपके खेत में घोड़ा घास नहीं है और बाकी जड़ी बूटियां हैं तो फिर आप वनिस्टा कीजिए। वनिस्टा बहुत ही सस्ती दवाई है और रिजल्ट जो है वो बहुत ही एक्सीलेंट है उसके। तो यहां पर आपने दो एहतियात करनी है स्प्रे करने से पहले एक, और एक स्प्रे करने के बाद। कोई भी जहर आप जब करेंगे 20 दिन 25 दिन के ऊपर आपने एक दफा पानी जो है वो रोक लेना है। जैसे ही चिकड़ कीचड़ वगैरह बन जाए खेत के अंदर, जड़ी बूटी सही तरह से नजर आना शुरू हो जाए, क्योंकि दवाई जितनी देर तक उसके ऊपर नहीं पड़ेगी तो जड़ी बूटी जो है वो खत्म नहीं होगी। तो जड़ी बूटी सही तरह से नजर आनी चाहिए। तो आपने स्प्रे करना है। तो स्प्रे करने के बाद 24 घंटे के बाद आपने पानी फिर लगा देना है। इसका फायदा ये होगा कि जड़ जो है वो नरम हो जाएगी और जो दवाई है उसको सरायत करने में आसानी होगी और आपको रिजल्ट जो है वो बेहतरीन दे पाएगी। तो उसके बाद आपने पानी लगाना है। इस तरीके से आप चलेंगे तो इंशाल्लाह ये जो जड़ी बूटी का मसला है इससे आपकी जान छूट जाएगी। आपका खेत जो है वो बेहतरीन हो जाएगा, नतीजतन आपको एक बेहतरीन पैदावार मिलेगी। तमाम तर चीजें डिस्कस करना एक वीडियो के अंदर बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई सवाल पूछना हो
तो कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।